रमीटोड आर्थराइटिस और ANA पॉजिटिव ऑटो इम्यून बीमारी का 100% इलाज हो गया। ये मेरी ताज़ा तरीन क्लाइंट है जो खुद भी एक होलिस्टिक कोऑर्डिनेशन और हेल्थ कोच है। उन्होंने माइंड गट्टामोनेट अप्रोच के जरिए मुकम्मल शिफायाबी देखी। इस कहानी के लिए हमारे साथ रही। हेलो, मैं डॉक्टर चंदू तीसरी हूँ, एक सर्जन जो गट माइक्रोबायोम डिस्फंक्शन और ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करने में महारत रखता है। मेरी वो तकनीक जिससे मैं 6 हफ्तों में अलामात को रिवर्स करता हूँ, गुज़िश्ता बरसों में हज़ारों मरीजों की मदद कर चुकी है और इसे माइंड गट्टामोनेट मेथड कहा जाता है। और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो उस काम पर जाएं और एक डिस्कवरी कॉल की दरख्वास्त करें। अब इस आने वाली वीडियो में आप मरियम से मिलेंगे जो एक कारोप्रैक्टिक क्लिनिक चलाती हैं और मरीजों की हेल्थ कोच भी हैं। उन्हें खुद रमीटोड आर्थराइटिस था और उन्हें ल्यूपस का भी शक था क्योंकि उनका रमीटोड फैक्टर पॉजिटिव था और एंटीओकल एंटीबॉडीज भी ज़्यादा थीं। वो पहले जोड़ों के दर्द, सूजे हुए हाथों, उंगलियों, जबड़े की जकड़न, कूल्हे के दर्द, पाँव के दर्द, खराब नींद और कम तवानाई का शिकार थीं। इस प्रोग्राम के साथ ये सब मसाइल चंद हफ्तों में हल हो गए और वो प्रेडनिज़ोन और मीथोट्रेक्सेट से बचने में कामयाब हो गईं। इस सेशन में हम इस बात पर बात करते हैं कि जहरीलेपन और कमी की पहेली को हल करना कितना कीमती है, जैसा कि वो इसे कहना पसंद करती है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा पिछले कुछ महीनों से हैं। मैं चाहता था कि हम दोबारा जायजा लें, आपके सफ़र का खुलासा करें और शायद अब बता सकें कि माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक में शामिल होने के बाद आपने कौन से मुस्बत फ़वाइद देखे हैं। सच कहूँ तो मुझे वाकई यकीन नहीं था कि ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं। मुझे मालूम है कि आप एक ऐसे गैर मामूली बासलाहियत और इंतहाई पुरज़्म फ़र्द हैं जो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो ज़ाती तरक्की का मैदान हो या पेशा वराना ज़िम्मेदारियों का गैर मामूली लगन, अनथक मेहनत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुज़ाहरा करते हैं। आपकी काबिलियतें और सलाहियतें वाकई बेमिसाल है, जो आपको दूसरों से मुमताज़ करती है और आप हमेशा अपने अहदाफ के हुसूल के लिए एक गैर मुतज़लज़ल इरादे और पुख्ता यकीन के साथ पुरज़्म रहते हैं। मैंने बारहा और करीब से देखा है कि आप किस तरह चैलेंजों का सामना करते हैं। आप उन्हें महज रुकावटें नहीं समझते, बल्कि उन्हें अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारने, नए हुनर सीखने और तरक्की के नए मौक़े में बदल देते हैं। आपकी ज़हानत, तख्लीकी सोच और पेचीदा मसाइल को हल करने की गैर मामूली सलाहियत काबिल सिताइश है, जो आपको हर मुश्किल सूरत-हाल में बेहतरीन हल तलाश करने में मदद देती है। आप न सिर्फ अपने काम में गैर मामूली महारत रखते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने, उन्हें मुतासिर करने और उनकी रहनुमाई करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं, जिससे आप अपने अर्द-गिर्द के लोगों के लिए एक हकीकी तहरीक बन जाते हैं। आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश है जो लोगों को आपकी तरफ फितरी तौर पर मुतवज्जे करती है और उन्हें आपसे सीखने, आपसे मशवरा लेने और आपके नक्श कदम पर चलने पर मजबूर करती है। आपकी ईमानदारी, दियानतदारी और आला इखलाकी अक़दार आपको एक काबिल एतमाद और काबिल एहतराम फ़र्द बनाती है, जिस पर हर कोई आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है और जिसकी राय को अहमियत दी जाती है। मुझे पुख्ता यकीन है कि आप मुस्तक़बिल में भी अपनी कामयाबियों का ये शानदार सिलसिला जारी रखेंगे और मज़ीद बुलंदियों को छुएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन हमेशा रंग लाती है और आपकी कामयाबी दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल और एक काबिल तक़लीद नमूना है। लोग एक क्लिनिक चिल्लाते हैं। जी हाँ, तो हमारे पास एक कसीर शोबा जाती क्लिनिक है, जहाँ हम कारोप्रैक्टिक मसाज और ग़िज़ाई मुशावरत करते हैं और मैं उनमें से बहुत सी चीज़ें आज़मा रही हूँ। और मुझे मालूम है और मुझे याद है। आप आए थे जब आपने शुरू किया तो आप अपनी एक अलग सप्लीमेंट प्रोग्राम पर थे। क्या आपको वो याद है? जी हाँ, मुझे याद है। और मैं थोड़ा-सा हैरान भी था। जितनी मिक़दार में आपने हमें प्रोबायोटिक्स लेने को कहा, इस पर मुझे हैरत हुई। पहला हफ्ता था, लेकिन फिर भी मुझे इसकी समझ आ गई और मैंने बस इसी तरह इस पर अमल किया जैसे मैं करना चाहता था।
मैं बस हर एक चीज करना चाहता था ताकि आखिर में खुद अपने लिए जान सकूं कि आया ये वाकई एक ऐसा प्रोग्राम है जो काम करेगा या नहीं। और ये कारगर साबित हुआ और सालों में मेरे साथ ये हुआ है कि डॉक्टर्स, हेल्थ कोचेस, नर्सें, मुआलजीन सब इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। और इन्होंने भी तकरीबन वही बात कही है जो आपने कही, जैसे उनकी आंखें बहुत सी ऐसी चीज़ों पर खिल गईं जो वो नहीं जानते थे, शायद जानते थे, लेकिन इस पर एक मुख्तलिफ ज़ाविये से नहीं सोचा था। और अब जानते हैं, वो तमाम वीडियोज़ वाक़ई बहुत अच्छी मालूमात से भरी हुई हैं, जैसे कि एक के बाद एक तहकीक से निकाली गई बातें। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं वाक़ई में वाक़ई खुश हूँ। जी हाँ। शुरू में जो मुझे मिला वो बहुत ज़्यादा मालूमात थी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हुआ। तो मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई उन सब चीज़ों में गहराई में जाना चाहे, तो कुछ वक्त बाद ये तकरीबन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लेकिन मेरा ये भी एहसास था कि कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। और इसलिए मैंने सोचा ठीक है, मैं बस प्रोग्राम को जितना सख्ती से और मुकम्मल तौर पर फॉलो कर सकता हूँ करूँगा, जिनमें से कुछ ज़रूरी सप्लीमेंट्स कनाडा से आते हैं और उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। अब जानते हैं क्योंकि मुझे अपने सप्लीमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ा और वो सब कुछ चल रहा था। और तो और अब जानते हैं मैं बस ऐसे ही था ठीक है, अब जानते हैं हाँ मैं वाकई मैंने सोचा वाकई ये सब कुछ बहुत अहम और ज़रूरी था। ये एक तवील और मुश्किल अमल था, लेकिन मैंने इसे मुकम्मल करने का अज़्म कर रखा था। इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे पास सारे सप्लीमेंट्स थे और मैं सब कुछ कर रहा था, तो इसके 2 हफ्ते के अंदर ही मैंने कुछ बड़ी तब्दीलियाँ देखना शुरू कर दी। और मेरा ख्याल है कि वो पहले 4 हफ्ते इसकी वजह ये थी कि आप जानते हैं थोड़ा-सा आप जानते हैं मैं सोचने लगा था, क्योंकि हम बार-बार वापस जा रहे थे और आगे पीछे हो रहे थे। हम इस दौरान भी बार-बार आगे पीछे हो रहे थे। हाँ, और हकीकत में 4 हफ्ते मुकम्मल तौर पर सब सप्लीमेंट्स लेने के नहीं हुए थे। उन 4 हफ्तों में से असल में सिर्फ 2 हफ्ते ऐसे थे जब मेरे पास वाक़ई वो सब सप्लीमेंट्स थे जो मुझे चाहिए थे। और ये बहुत अहम बात है। यानी बिल्कुल भी ना करें, अपने रास्ते से ना हटें। मैं बनाता हूँ एक कस्टम, अब जानते हैं, मैं हर मरीज़ के लिए इसके मखसूस मसाइल के मुताबिक इसे कस्टमाइज़ करता हूँ। तो इसमें बहुत सोच-विचार की जाती है। मेरे पास एक सवाल है। तो अब जानती हैं, आपके पास ये सब अलामात थी जो मेरे साथ काम करने से पहले हल नहीं हुई थीं। क्या आप इनमें से कुछ अलामात बयान कर सकती हैं? और शायद ये भी कि वक़्त के साथ उनमें कैसे तब्दीली आई? हमने मेरे पैरों और कलाइयों के बारे में बात की थी। मेरी कलाइयाँ बहुत गर्म और सूजी हुई थीं और मैं नहीं कर सकती थी। जब मुझे फ्लेयर होता था तो मैं अपना हाथ नहीं खोल सकती थी। ये नाकाबिल बर्दाश्त दर्दनाक था, मैं लिख भी नहीं सकती थी। एक दिन मुझे अपने बिजनेस क्लास के लिए शटल जाना पड़ा और मैं फ्लेयर में थी। और मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और मैंने वाकई अपने बाएं हाथ से शटल तक गाड़ी चलाई और कुछ इबुप्रोफेन, हालांकि मैं कुछ लेना पसंद नहीं करती। लेकिन बस वही था, अब जानती हैं मैं एक मुश्किल सूरत हाल में थी। तो मेरे हाथों में दर्द होता था। मुझे सुबह के वक्त भी सूजन होती थी। मेरे हाथ सूजे हुए और कभी-कभी सुन्न भी हो जाते थे। मेरे लिए जोड़ों का दर्द इधर-उधर मुंतकिल होता रहता था। तशख़ीस होने से पहले ये मेरे जबड़े से शुरू होता था, जो इंतहाई तकलीफ़देह होता था और मेरा जबड़ा लाख हो जाता था। तकरीबन 24 से 48 घंटे तक मैं इसी हालत में रहती, फिर ये दर्द कम हो जाता। और फिर ये दर्द रात के दरमियान में मेरे कूल्हे में मुंतकिल हो जाता। मैं जागती तो मेरे कूल्हे में शदीद दर्द होता था। और फिर 12 घंटे बाद वो दर्द भी कम हो जाता था। और फिर आप जानते हैं, चंद दिन बाद वो दर्द किसी और जगह आ जाता था। तो जब ये दर्द दोनों पैरों और दोनों कलाइयों में आने लगा, तब मैं डॉक्टर के पास गई और कहा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले मैं थकान महसूस करती थी। यानी मैं सुबह उठती और पूरे जिस्म में शदीद थकन महसूस करती थी।
मुझे बस लगता था कि कुछ गलत है। आप जानते हैं, जैसे वाकई कुछ ना कुछ हो रहा था। और बहरहाल इसी वजह से मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने कुछ टेस्ट किए और इस तरह रेमिटाइड आर्थराइटिस का नतीजा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। रेमिटाइड फैक्टर रेमिटाइड आर्थराइटिस के लिए पॉजिटिव आया। हमने एक और टेस्ट भी देखा कि शायद आपका एएनए भी पॉजिटिव था, यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। तो मुमकिन है कि ल्यूपस हो या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो या कोई मिली जली सूरत हाल हो। बिल्कुल ठीक। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि आप जानते हैं, ये जहरीलापन और कमी का एक मुइम्मा है जिसे हमें हल करना है, लेकिन मेरे पास ना तो मालूमात थी और ना ही सही सप्लीमेंट्स। और इसे सुलझाने के लिए जैसे आपने किया, क्योंकि ये वाकई एक पहेली है। और जब एक बार आप इसे समझ लें, तो आपका जिस्म सेहत याब हो जाएगा और दोबारा फूल की तरह खिल उठेगा। वाकई ऐसा ही है। मैं भी वाकई इस पर यकीन रखती हूँ। पिछले 6 हफ्तों में आपकी कितने फीसद अलामात खत्म हो चुकी है? मेरी 90% से ज्यादा अलामात। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई हो। जैसे मुझे वीकेंड पर मेहनत करना पसंद है और पिछले जुमे मैंने वाकई बहुत मेहनत की, गड़े खोदे, पौधे दोबारा लगाए और गमले किए। तो मैं कहूंगी इस वक्त में शायद 100%। लेकिन कल मेरी कलाई में थोड़ा सा चुभने जैसा दर्द हुआ था जो फिर खत्म हो गया। लेकिन नहीं, इतना शदीद नहीं, बिल्कुल भी इतना शदीद नहीं जितना पहले हुआ करता था। ना जोड़ों में दर्द है, ना जोड़ों में कोई रुकावट। मैं कपड़ा निचोड़ सकती हूँ। अब जानते हैं, मैं पहले संत में तौलिया स्पंज नहीं निचोड़ सकती थी। मेरे शौहर ने खास नमक खरीदा था और मिर्च भी, जिसमें आप सिर्फ डायल को छूते हैं और वो पेस्ट देता है, ताकि मुझे ग्राइंडर इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि वो हरकत। हाँ, मैं बहुत। मेरा हरकत करने का दायरा और मेरे दर्द की शिद्दत में कहूंगी। वो तकरीबन 9 के लेवल पर जागते थे और दिन भर में शायद 5 तक आ जाते थे। और फिर शाम में वो दोबारा थोड़ा सा बढ़ने लगते थे और यही मेरी जिंदगी थी। मैं बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ के साथ जागती थी। मेरे शौहर को मेरी मदद करनी पड़ती थी कि मैं कपड़े पहन सकूं। और फिर मैं बस, अब जानते हैं, लंगड़ाती हुई काम पर जाती और जितना कम हो सके हरकत करते। और फिर तकरीबन 11 बजे तक मैं थोड़ा सा ढीला होना शुरू कर दूंगा और अपना दिन खत्म करके घर जा सकूंगा। अभी भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है जैसा कि मैं था, अब जानते हैं, अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए। आज जब मैं घर पहुंचा, ने एक वक्त ने एक कदम करूंगा, क्योंकि मेरे पाँव इतने ही नरम थे। तो 90% प्लस मैं ईमानदारी से पसंद करता हूँ। आज ये 100% है, लेकिन और कल, अब जानते हैं, मेरे पास कुछ ही कम थे। ये बरकरार रहेगा, ये बेहतर होता रहेगा। हम सिर्फ 6 हफ्ते में हैं। मेरा मतलब है, ये सिर्फ बेहतर होता जा रहा है। मैं अपने नताइज से बहुत पुरजोश हूँ। मैं अपने नतीजे से बहुत पुरजोश हूँ। मैं बस खुदा का शुक्र है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ अब जबकि आप अब हैं कि आप अपने रास्ते पर हैं, मुकम्मल बहाली के रास्ते पर हैं, आप सबसे ज्यादा किस चीज के मुंतजिर हैं? आप किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा पुरजोश है? ठीक है, मैं अपने पट्टों के बड़े पैमाने पर बैकअप बनाना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, इसी पर हम आगे काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ और उसकी तस्दीक करता हूँ। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर मैं पूरी तरह से यकीन रखता हूँ और उसकी हिमायत करता हूँ। क्योंकि झूठ मत बोलो, प्रेडनासोन एक ऐसी दवा है जो बहुत से लोगों के लिए ज़रूरी है, और आप जानते हैं कि प्रेडनासोन जैसी ताकतवर दवाइयों पर भी मैं अब भी एक मुकम्मल और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, जिसमें तमाम मामूल की सरगर्मियाँ शामिल हैं, और मैं अपने शौक को भी जारी रख सकता हूँ। ये एक हकीकत है कि इन दवाइयों के साथ भी ज़िंदगी के हर पहलू से लुत्फ़ अंदोज़ होना मुमकिन है,
और मैं अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए एक फ़ाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मीथोट्रेक्साइड ठीक है। मीथोट्रेक्सेटेड ठीक है। हाँ, वो सिर्फ़ आपको बताते हैं कि ये जीनियाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी आपके साथ हमेशा रहेगी और आप बस यही सोचते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, अब जानते हैं। ये तो आप बखूबी जानते हैं कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा सकती है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को तफसील से बयान किया जा सकता है। इसमें कई गहराइयाँ और बारीकियाँ हैं जिन्हें समझने के लिए मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मामला है जो आम तौर पर लोगों की मालूमात में होता है और उसके बारे में पहले से ही काफ़ी आगाही मौजूद होती है। इसकी अहमियत और उसके असरात को मज़ीद वाज़े करने के लिए हमें इसके मुख्तलिफ ज़ावियों पर गौर करना होगा और उसके हर पहलू को तफसील से बयान करना होगा। एक हेल्थ कोच के तौर पर अब क्या? अब जब आपको ये सब मालूम है, तो आप किसी ऐसे शख्स को क्या मशवरा देंगे जो इम्यून इन्फ्लेमेशन से जिदोजहद कर रहा हो? और ये रेमेटाइड आर्थराइटिस अल्यूपस किसी भी किस्म की ऑटो इम्यून बीमारी और शायद हाज़मे की खराबी से भी हो सकती है। आप क्या मशवरा देंगे? उन्हें मेरा मशवरा ये होगा कि वो आपसे राब्ता करें क्योंकि आपके पास वो प्रोग्राम है जो उन्हें बेहतर बना सकता है। आपके पास वो प्रोग्राम है और आपके पास इल्म, तजर्बा और यकीनन वो असनाद हैं जो उन्हें उनकी मौजूदा हालत से मुकम्मल सेहत याबी तक ले जा सकती है। और मैंने आपको एक मरीज भेजा भी था। मुझे नहीं मालूम कि इसने आपको फ़ोन किया या नहीं। शुक्रिया। मैं आपकी रेफरल की कदर करता हूँ। मेरे एक क्लाइंट जो मेरे डॉक्टर के मरीज भी हैं, वो मेरे न्यूट्रिशन क्लाइंट भी हैं। इसने मुझसे पूछा, इसने कहा अब देखें, अब देख रही है। जबरदस्त, आप बहुत अच्छा लग रही हैं, लगता है आप बहुत अच्छा कर रही है। और इसे मालूम था कि मुझे रेमिटाइड आर्थराइटिस की तशखीस हुई थी और मैंने इसे बिठाया और कहा, आह मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ। और उसने कहा ठीक है, अभी मुझे इसका नंबर दो, मैं इसे अभी कॉल करने वाली हूँ। तो हम ज़ुबान ज़द आम से जान रहे हैं, वो लोग भी जान रहे हैं, अब जानते हैं, बस यूँ ही। क्योंकि जब लोग ऐसा करते हैं तो ये बहुत से लोगों के लिए खुदा की तरफ से एक नेमत है क्योंकि लोग जवाबात तलाश कर रहे हैं और वहीं जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन यूट्यूब पर फजूल चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर आप वाकई सच्चाई तलाश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप ऐसे मुआलजीन से भी मिल सकते हैं जो वाकई ये पैगाम आम करना चाहते हैं कि शिफा मुमकिन है चाहे आपको कोई भी बीमारी हो। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ज़बरदस्त है। मेरा ख़्याल है हम यहीं पर इख्तिताम करेंगे। ये बहुत शानदार है। तो उम्मीद है आपको ये हिस्सा पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा मवाद पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी जाने वाले के काम आ सकती है, तो इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और हमेशा की तरह मैं हूँ डॉक्टर जान अलिफा दूसर माइंड इम्यूनिटी क्लिनिक से। मुझे बताएँ अगर मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ।